कैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी लाल किताब से अलग है। कि जितनी भी विद्या चल रही है उस विद्या का एक कॉम्बो क्रिएट कर दिया, डेट इज ए लाल किताब। लाल किताब की अपनी ही नंबरोलॉजी भी है, उसमें नक्षत्रा की भी बात की गई है। एक लाल किताब का ही एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले बॉडी को स्कैन करता है, मतलब बोलने के तरीके से आपके ग्रह पकड़े जाते हैं, आप किस ग्रह से बात कर रहे हो, मतलब सामने वाले ने क्या पहना है उसके ऑरा से भी पता लगता है कि उसका कौन सा प्लैनेट का है। आपको मैं बता रहा हूँ हमारी हेल्थ में कौन से ग्रह की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो भी लाल किताब सोल्व करके देती है। क्या लाल किताब ने हिंदू धर्म की असली एस्ट्रोलॉजी चोरी करके कमर्शियल प्रोडक्ट बना दिया? नहीं सर, वैदिक से हमने कुछ नहीं किया है, बस उसको समझ के एक आसान भाषा में आम इंसान भी उस चीज को समझ पाए वो हमने किया है। आपका जोन सा ग्रह खराब है ना, आपको सबसे ज्यादा खाने पीने में वही पसंद आ रही है। पर ऐसा क्या होता है कि किसी का केतु खराब है उसको बहुत ज्यादा गोलगप्पे खाने का मन करेगा, जिसका मंगल खराब हो रहा है उसको मीठा खाने का बहुत मन करेगा। बाकी प्लांट्स का बताइए, क्योंकि ऑडियंस को यहाँ पे बहुत मजा आता है, मेरे को भी। आपको वैसे कौन सा कलर पसंद है? ब्लैक। आपका शनि कहीं ना कहीं खराब हो रहा होगा कुंडली में। ठीक है, तो मतलब कि गुरु साथ में घर में बैठा है और गुरु वहाँ पर अच्छा है, तो ऐसा इंसान ज्योतिष हो सकता है, ऐसा इंसान जो है संगीत प्रेमी हो सकता है। पर वहीं पर गुरु खराब है तो ऐसे इंसान के यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ के बीच में से एक का चरित्र खराब है। कि जब गुरु वहाँ पर खराब हो तो ऐसे इंसान को पक्का मिलेगा, लगा के देख लो जिनका गुरु खराब हो। अब आप बताइए, अगर किसी का राहु खराब हो रहा है तो क्या खाने की क्रेविंग है? अगर किसी की कुंडली में राहु खराब हो ना, तो ऐसा बंदा ना सूखा नशा या स्मोकिंग की साइड बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि राहु क्या है, आपकी सोच भी है, वो धीरे धीरे आपकी याददाश्त कम करेगा और आपको डिप्रेशन की तरफ ज्यादा लेके जाएगा। अगर किसी का शनि खराब हो रहा हो तो क्या खाने की क्रेविंग होती है? ऐसा बंदा मतलब बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने लग जाता है, नॉन वेजिटेरियन हो जाता है। आप रेमेडीज के नाम पर जो काम कराते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, क्या वो सही में काम करती हैं या फिर वो एक मल्टी करोड़ स्कैम इंडस्ट्री चल रही है? कि लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने में। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। लाल किताब एक ऐसा ग्रंथ या एक ब्लैक मैजिक, काले जादू की किताब, इधर की रेमेडीज हमारे को आगे बढ़ने में हेल्प करती है या फिर फंसा देती है अपनी ही एक नई दुनिया में? ये सारी बातें हम जानेंगे, हम लाल किताब को समझेंगे कि कैसे हम लाल किताब से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और ऑनलाइन जितने भी सवाल हैं, जितने भी लोगों के सवाल हैं, मैं आपसे पूछूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल हैं कि क्या ये एक फ्रॉड इंडस्ट्री है जो सिर्फ रेमेडीज़ दे के लोगों को बेवकूफ़ बना के बहुत सारे करोड़ों में पैसे कमा रही है। तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे सवाल हैं, और जब भी लाल किताब की बात होती है तो आई वांट कि आप लोग पॉडकास्ट पे आए, बिकॉज हमने लाल किताब पे एक एपिसोड किया था जहाँ से बहुत सारे लोगों ने लाल किताब सीखी, पढ़ी और फीडबैक दिए। मेरे को भी आज तक उस एपिसोड के बाद बहुत सारे लोग आते हैं कि हमने अपना करियर बनाया लाल किताब में और बहुत अच्छा चल रहा है लोगों का। सो आई वांट कि जब भी लाल किताब की बात हो तो मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। एंड मैम पहली बार आई हैं चैनल पे, सो थैंक यू सो मच सबसे पहले आने के लिए। एंड आई वांट कि आप मैम को इंट्रोड्यूस करो। जी बताइए। नाम एस्ट्रो वैशाली जी। मेरी बेटर हाफ और मेरी बिजनेस पार्टनर जी। और मुझे संभालने वाली बेसिकली कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से पहले मैं इनको लॉन्च नहीं किया था, पर मैं अब इनको लॉन्च करना चाह रहा हूँ। और लॉन्च करने का मेन रीज़न क्या है कि ये मेरे से भी अच्छा जानती है। अरे ठीक है, वो कहते हैं ना, वो वाइफ इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो अब जब लॉन्च कर ही रहे हैं जी, तो इस तरह से करें कि लाल किताब, बेसिकली लाल किताब की दुनिया है क्या। जैसे आपके पास आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लोगों के मन में हैं। बहुत अच्छा लगा ऐसे जान के कि लोगों के मन में ऐसे क्वेश्चन है, तो उसको भ्रम को दूर करना भी हम लोगों का ही काम है। बिल्कुल राइट। जब हम लाल किताब पे काम करते हैं तो लाल किताब अपने आप में एक ग्रंथ हम बोलते हैं, उसको समझने की जरूरत है जी। उसके ऊपर तर्क वितर्क दुनिया बहुत करती है, कोई काली किताब, कोई पीली किताब, कोई जादू टोने की किताब बोल देता है ना। पर बेसिकली लाल किताब को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है।
ओके, तो हम शुरुआत ऐसे करते हैं। हमने बहुत सारे एपिसोड करे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे, तो कैसे ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी लाल किताब से अलग है और क्या ये एस्ट्रोलॉजी ही है, क्या है, तो आप वो एक्सप्लेन कीजिए। डेफिनेटली हम बिल्कुल। एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि लाल किताब जो है ना, सबसे पहले आप उसको समझने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत कैसे है, सबसे पहले बताओ, आप अपनी हाथ मतलब अपनी कुंडली में युतियाँ देखते हो, मतलब कंजक्शन देखते हो। जी। कोई कहेगा गुरु राहु का कंजक्शन है, कोई कहेगा सूर्य गुरु का कंजक्शन है, कोई बिल्कुल। कहेगा सूर्य बुध का कंजक्शन है, कोई कहेगा मंगल राहु का कंजक्शन है। यस है, आपने कुंडली बनाई, उसमें देख लिया, बट उसकी श्योरिटी क्या है कि वो है या नहीं है? क्या? उसकी श्योरिटी है आपकी हस्तरेखा। हस्तरेखा क्यों? लाल किताब सबसे पहले सामुद्रिक विद्या है। ओके। सामुद्रिक विद्या क्या है कि हमारे हाथों की लकीर, ठीक है, सबसे पहले हम हाथों की लकीर पे जाते हैं, ठीक है। हाथों की लकीर पे वो चीजें मैच हो रही हैं जो कुंडली में है, मीन्स वो योग आपको लग रहे हैं, वो आपके योग लग रहे हैं। अगर नहीं मैच हो रही है तो आप समझ लो कि वो कुंडली में आपकी युति है ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिग्री की वजह से आपका हाउस आगे पीछे है। मतलब जो मेरी कुंडली बता रही है, अगर वो मेरे हाथ से मैच नहीं होता तो वो कुछ और कहीं है। ना कहीं टाइम में या डिग्री में डिफरेंस गड़बड़ है, है। ठीक है। ओ, तो यहाँ तो ना तो हमने डिग्री छोड़ी, अब हाँ। आप समझना, मतलब दो तरीके से वेरीफाई हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है। ना हमने डिग्री छोड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाल किताब में डिग्री नहीं मानी जाती। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। लाल किताब में डिग्री भी मानी जाती है, लाल किताब में नक्षत्र भी माने जाते हैं, और सबसे पहले तो हस्तरेखा आ गई। अब बहुत सारे लोग इस पे भी कमेंट कर सकते हैं कि भैया जिनके हाथ नहीं होती तो क्या किस्मत नहीं होती? हाँ, हाँ, ये भी आएगा ठीक है। सवाल। बिल्कुल। तो मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ, हमारी बॉडी तो होती है, हाँ, हमारी बॉडी का एक एक हिस्सा हमें ये बता देता है कि आपका कौन सा ग्रह कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। एक लाल किताब का ही एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले बॉडी को स्कैन करता है, आपके बोलने के तरीकों को, जिसको वाक सिद्धि भी बोला जाता है, मतलब बोलने के तरीके से भी आपके ग्रह पकड़े जाते हैं। आप किस ग्रह से बात कर रहे हो वो पकड़े जाते हैं। आपकी आईज, आपकी आईब्रो, आपकी नोज, आपके कान, आपका पूरा फेस, सब कुछ बताता है। अब कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि मेरा फेस नहीं है। मतलब सामने वाले ने क्या पहना है, उसके ऑरा से भी पता लगता है कि उसका कौन सा प्लैनेट खराब है, कहाँ पे है, ठीक है। तो अब आप समझो, पहला हस्तरेखा, हाँ। उसके बाद सामुद्रिक विद्या में पूरी बॉडी, ठीक है। पूरी बॉडी के बाद अगर बात करें, फिर आ जाते हैं हम कुंडली पे। अब उसके वो चीज़ कुंडली पे मैच हो गई, मतलब उसकी कुंडली बन गई। अब इसमें उन लोगों के लिए भी फायदा है कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ से उसका जो है एग्जैक्ट कुंडली बन करके ये पता लग जाता है इसका इस टाइम पर ये चीज़ चल रही है, उसकी बॉडी और उससे जी। हाथ फिर से। उसके बाद जो लाल किताब के योग है, मतलब जो लॉज है, उन लॉज की बात करें तो उन लॉज से भी ये पता लगता है कि इंसान सामने आके बैठा तो किस लिए आके बैठा है, इसके मन में चल क्या रहा है, ठीक है। ओके। उसके बाद लाल किताब क्या है? लाल किताब एक वास्तु भी है। कैसे? वास्तु जिसे हमने मकान कुंडली का नाम दिया। हाँ। हम महावास्तु कराते हैं, बहुत सारे आपने एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी वास्तु की फीस लेते हैं, चाहे वो बिजनेस वास्तु करते हैं चाहे वो हाउस वास्तु करते हैं, ठीक है। फीस लेने के बाद भी उनको प्रॉपर उनको रिजल्ट नहीं मिलता। कहीं पे आप ये यंत्र लगा लो, कहीं पे ये कर लो। अब भगवान ने जगह बनाई है, वास्तु बेसिकली है क्या, उसको समझने की कोशिश है। एक्चुअल वास्तु वो चीज़ है सर, आप समझें कि आप एक आदिवासी की ज़िंदगी उठाएं, जंगल में रहता है। जंगल में रहने के बाद वो क्या करता है? सबसे पहले अपनी झोपड़ी को तैयार करता है कि मैं रात को सोऊं तो मुझे हवा प्रॉपर आए, दैट इज ए वास्तु, ठीक है। उसके बाद मैं अगर अपने घर का चूल्हा पकाऊं तो चूल्हा जब पक रहा हो तो हवा आए तो वो रुके नहीं, उस डायरेक्शन में मैं अपने चूल्हे का रखूंगा, राइट। आप ये समझो दैट इज ए वास्तु, है ना। अब ये वास्तु थोड़ा है कि आपने साउथ फेसिंग मकान ले लिया, या आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, या आपके साउथ वेस्ट में ये है तो ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ कैंसर आएगा। अब मुझे एक लॉजिक समझा दो कि नॉर्थ ईस्ट की जो है डायरेक्शन से कैंसर कैसे होगा? वो तो घर है। उस टेक्निकली तो अब जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। गुड़गांव में जैसे हैं स्काई राइज है जी, तो हाई राइज में तो रहता ही है कि सबका ही सेम है, तो Same ही सबके है। घर में थोड़ा कैंसर होगा। यस। तो वही चीज़ है कि उसमें कैंसर है, उसमें हमारा खान पान और हमारी ज़िंदगी का
लेना देना ही नहीं रहा। और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, आज के टाइम पे यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देखने निकले, राइट, तो आप 15 मिनट एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देख लीजिए, 16वें मिनट में कहोगे मैं तो जी गलत रहा हूँ। ये तो है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नंबर, सिम तोड़ दो, हाँ, काम खराब हो जाएगा, नाम बदल दो। हाँ, अरे भाई, वही तो लाल किताब ने काम किया, आपका हस्तरेखा लिया, हाँ, ठीक है, आपका पूरा सामुद्रिक शास्त्र लिया, कुंडली ली, वास्तु लिया, राइट। उसके बाद नंबरोलॉजी की भी बात करें तो लाल किताब की अपनी ही नंबरोलॉजी भी है, उसमें हर जगह नंबर की भी बात की गई है, ठीक है, उसमें नक्षत्रा की भी बात की गई है। लाल किताब ने कुछ भी नहीं छोड़ा गया। सिर्फ फर्क कितना है कि जितनी भी विद्या चल रही हैं उस विद्या का एक कॉम्बो क्रिएट कर दिया, डेट इज ए लाल किताब। ये कोई जादू टोने की दुकान नहीं है। अब ये चीज हम सभी मानते हैं, ये चीज तो हम सब मानते हैं ना कि भैया हर चीज, कहते सांस भी लेते हैं तो ग्रह की वजह से लेते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कहाँ पर क्या सामान रखा है वो किस तरह से हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हर सामान ग्रहों का है, हम जो खाते हैं वो भी ग्रहों का है, पेड़ पौधे वो भी ग्रहों से रिलेट करते हैं, ठीक है। इवन आपको मैं बता रहा हूँ हमारी हेल्थ में कौन से ग्रह की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी लाल किताब सोल्व करके देती है। उसकी छोटी छोटी रेमेडीज हम सिर्फ ग्रहों की वस्तु, ग्रहों को देख करके उनको कंट्रोल कराने की कोशिश करते हैं, पर शर्त कि आपने दिल से उपाय किए हों। आप समझ रहे हो, आपने दिल से उपाय किए हों और आपने तरीके से किए हों और सामने वाले एस्ट्रोलॉजर ने आपको अच्छे उपाय बताए हों। यहाँ पे एक चीज ये भी होती है ना कि जैसे लोग बोलते हैं कि हमने तो दिल से रेमेडी की। अब क्या होता है यहाँ पे कि लोग तो दिल से रेमेडी कर रहे हैं बट उनका जो बेसिक नेचर होता है वो चेंज नहीं करना चाहते। अब मान लो कि उनका शनि खराब है कुंडली में, तो हमने शनि की रेमेडी दे दी उसको और वो अपनी लेबर की ही बेइज्जती कर रहे हैं, उनको ही टॉर्चर कर रहे हैं, तो फिर वो रेमेडी नहीं लगेगा। चाचा से नहीं बना के रख रहे, लेबर क्लास के लोगों को तंग कर रहे हैं, तो फिर वो रेमेडी कहाँ से लगेगा? शनि तो एज इट इज खराब ही रहेगा ना। तो आपको हर तरह से मतलब चीजों को कवर करके चलना पड़ता है। इसलिए मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ हर पॉडकास्ट में, अगर आपने सुनी भी हो, कि लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पर हम लोगों की मेहनत है, हम एक ही बात बोलते हैं कि वो फीस खोल करके लेंगे, पर आपको उपाय के नाम पे, तंत्र मंत्र के नाम पे, और आपको जो है ना जो बड़े बड़े हवन और बड़े बड़े स्टोन्स के नाम पे पागल नहीं बनाया जाएगा। और वो हमारी मेहनत है, हम आपको एक्चुअलिटी से देते हैं, तो इसमें क्या गलत है? अब जो लोग इसको बिजनेस बना के बैठे हैं तो उनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते ना। ओके, बहुत सारे लोग लाल किताब सीखना चाहते हैं जी, तो लाल किताब को सीखने में कितना टाइम जाता है? देखो लाल किताब एक चीज है, आप समझो इसको पूरे ग्रंथ को, इसके एक एडिशन है 5, ठीक है, जो कि सन 1939 में पहला एडिशन आया, 1940 में दूसरा आया, 1941 में तीसरा आया, 1942 में चौथा एडिशन आया। 4 एडिशन आए। 4 एडिशन आने के बाद उन सबका समअप करके एक ग्रंथ 10 साल के बाद 1952 में आया, जिसे पूरा ग्रंथ बोला गया। अब 1939, 40, 41 और 42 इन चारों में अलग अलग चीजें दी गई है। जैसे मैं बार बार एग्जांपल भी देता हूँ कि भैया आज गूगल पे सर्च करो, एक साइंटिस्ट जो है वो क्या कर रहा है, एक रिसर्च कर रहा है। रिसर्च क्या है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, ठीक है। आप लाल किताब की 1939 देखें, उसके अंदर दिमागी खाने लिखा गया 42 चैप्टर है पूरा, ठीक है, 42 दिमागी खाने। मतलब कि आपके जो सिर है, इस पूरे सिर में 42 ब्लॉक्स है, ओके, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक से लेकर 26 ब्लॉक तक जो आपका पैरामीटर है वो आपके माइंड को कैसे ग्रोथ कराता है, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और वो आपके कौन से ग्रह पर जाकर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 27 to 42 दैट इज आपने जो किया उसका असर उस पर नजर आना शुरू हो जाता है। तो पूरे 42 खालों पे पूरा रिसर्च है। वो रिसर्च क्या कर रहा है कि 100 नंस को उन्होंने अपने सामने बिठाया साइंटिस्ट ने, और साइंटिस्ट ने सामने बिठाने के बाद उसने ये जाहिर किया कि इसको मैं ये विजुअल करता हूँ, ये चीज़ दिखाता हूँ, तो उसके ऊपर इस चीज़ का असर ऐसा आता है।
जैसे एग्जाम्पल में एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जी। जैसे कि बात करते हैं ये वाला, दैट इज ए पेशानी। पेशानी क्या होता है? ये हमारा सोचने की शक्ति है। और ये दैट इज ए 35 ब्लॉक नंबर 35। हाँ। अब यहाँ पे जैसा सोचेंगे, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हमारे साथ होता है। हो रहा है। हाँ। ठीक है। अब सोच क्या है? राहु। ओके। अब हमारी सोच अगर खराब है तो राहु खराब है। अगर सोच हमारी अच्छी है, हम हर एक का भला सोचते हैं, अपने पास भी गेन हो रहा है। कहते हैं ना, राहु जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के, और राहु जब लेता है तो चमड़ी भी निकाल ले। तो ये राहु का कंडीशन है, राइट। तो राहु जो है आज के समय में, जो आज का दौर चल रहा है, कलयुग का दौर चल रहा है, तो इसमें राहु, केतु और शनि की बहुत ही ज्यादा महत्वता है। क्यों है? शनि कर्म प्रधान है, राहु केतु उसके एजेंट है। जैसा हम चलते हैं, राहु केतु हमारे बारे में, राहु बदी का मालिक और केतु नेकी का मालिक। राहु बदी करवा रहा है, केतु उसकी नेकी करवा रहा है। ठीक है। राहु केतु के लिए काम करता है, केतु राहु के लिए काम करता है। वाह। ठीक है। दोनों ने मिलकर शनि को जैसा जाके बताते हैं, शनि उसका वैसा फैसला दे देता है। सिंपल। ओके। आप लोगों ने बताया कि 4 मेन एडिशंस आए और उसके बाद एक समअप एडिशन आया जिसको हमने बोला कि लाल किताब ग्रंथ है। जी। राइट। तो हर एडिशन में क्या क्या चेंजेस आते गए? एडिशन वही जो चारों का समअप किया गया। अब जैसे हर चीज, आप आज से 20 साल पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई पे जो फर्क आ रहा है, सेम मतलब एडिशन हो रिफाइन करते गए। रिफाइन करते गए। आप दोनों ने सारी पढ़ी हैं? हाँ जी बिल्कुल, याद है अच्छे से? बहुत सारी चीजें। ओके। सो क्या क्या आप लोगों ने फर्क देखा, या लोगों को सारी ही पढ़नी चाहिए? जैसे लोग अब स्टूडेंट्स हैं, देखो जो क्या सीखना होता चाहेंगे। है वही चीज। अब क्या है कि वो सारी की सारी उर्दू, पंजाबी, फारसी और हिंदी का मिश्रण है। ओके। ठीक है। 4 लैंग्वेज, मतलब पोएटिक वे में लिखी है ना? पोएट्रिक वे में लिखी हुई है। हाँ। तो उस पोएट्री को समझना हाँ। बहुत सारे गुरुओं ने समझा। हाँ। बहुत सारे ऑथर हैं जिन्होंने किताब लिखी। ठीक है। बहुत सारी लाइनें मैं जो कविताओं के रूप में बोलता हूँ, तो उसमें मैं अपना एक क्रेडिट मेरे एक दोस्त रोहित शर्मा जी को भी दूंगा। ठीक है। उसके बाद रोहित शर्मा जी ने जो इल्म ज्योतिष करके बुक लिखी है, उस बुक में बहुत सारे एडिशन, बहुत सारी निशानियाँ और ऐसे ऐसे सूत्र बनाए हैं कि ये चीज़ अच्छी है तो आपको अच्छा रिजल्ट देगी, और ये चीज़ आपकी खराब हो रही है तो आपको बुरा रिजल्ट देगी। तो ऐसे ऐसे सूत्र दिए गए हैं। सूत्र आप लगा के देखो। मैं मतलब कहते ना कि एक तो होना कि 1 कुंडली या 2 कुंडली पे लगा तो तुक्का चल गया। यहाँ पर तो आपको जो कंडीशन जहाँ पर बोली जाएगी और वो चीज लगेगी आपके घर में, ये चीज है तो है। ओके। जैसे एक एग्जाम्पल, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना। किसी का गुरु 1st हाउस में बैठा है और शनि बैठा है 6th हाउस में या 7th हाउस में। ठीक है। जितने भी लोग हैं देख सकते हैं। और ऐसा इंसान शादी के दिन से तरक्की करना शुरू कर देता है। अच्छा। ठीक है। पर जिस दिन शनि नीच का हो जाएगा, जिंदगी में दोबारा उभर नहीं पाएगा। वर्षफल में अब बहुत सारे लोगों को डाउट है वर्षफल को लेकर भी। भाई वर्षफल क्या है? बेसिकली आप जब वैदिक में देखते हैं, वैदिक में क्या देखते हैं? ट्रांजेक्ट। हाँ। कि अब शनि का ट्रांजेक्ट हो रहा है। अब वहां पर ट्रांजेक्ट देखते हैं पराशरी के अनुसार, तो जब वहां पर देखते हैं ना, तो वो हम क्या है, इस राशि में ये चीज जा रही है, तो आप देख लो ना 1/12 12 राशियां हैं तो 1/12 कैसे सबके साथ पॉसिबल हो सकता है? मेरा जन्म, जब एक बच्चा जब जन्म लिए हुए है, जन्म लेने के बाद 1 सेकंड के बाद दूसरा बच्चा होता है, दोनों की कुंडली सेम नहीं होती। राइट। दोनों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते। ठीक है। दोनों का रहन सहन भी अलग अलग होता है, जिसमें काल, स्थिति और परिस्थिति, तीनों की बात करते हैं। जब ये तीनों को जब मैच करते हैं ना, तो मैच करने के बाद काल, स्थिति, परिस्थिति और कैसे चलता आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग पूरी प्रिडिक्शन निकलती है। ओके। ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वैदिक गलत है। यहाँ पर जब हमने ग्रहों की वस्तुओं को ग्रहों को दिया, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ग्रहों की आशियां को समझना बहुत जरूरी है। ग्रहों की वस्तुओं को समझना बहुत जरूरी है।
अब कौन से ग्रह की कौन सी वस्तु है, ये कैसे पता लगेगा? वो यही तो सिखाते हैं हम लाल किताब में ओके। कि इस ग्रह की ये वस्तु है। आपके जो चीज़ खराब होती है सबसे ज़्यादा पसंद हमें वही आ रही होती है। हाँ ठीक है, आपका जो सा ग्रह खराब है ना, हाँ। आपको सबसे ज़्यादा खाने पीने में वही पसंद आ रही होगी। फिर ऐसा क्या होता है? अब एग्जाम्पल बता देता हूँ, आप समझना कि किसी का केतु खराब है, हाँ ठीक है, गोलगप्पे खाने का उसको बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खाने का मन करेगा। सारी लड़कियों का केतु खराब होता है। नहीं, ऐसे कई होगा ना, craving की क्रेविंग बात बहुत हो ज्यादा रही है। मैंने ये होती नहीं है। कहा, जैसे आ ही जा रहा craving की होता है बात हो रही है। जिसका मंगल खराब हो रहा है उसको मीठा खाने का बहुत मन करेगा। ओके। ठीक है, उसका मीठे क्रेविंग होगी। क्रेविंग ऐसी कि नहीं यार मुझे अब चाहिए तो चाहिए, हाँ उसकी बात हो रही है। बात तो यार सब चीजें खाने पीने के लिए बनी है तो खाने पीने तो हाँ मना समझ नहीं गया। है, पर जिस टाइम जिस चीज की क्रेविंग सबसे ज्यादा खराब हो रही हो वो चीज, वो वस्तु, मतलब हमारे वो ग्रह की वस्तु हमारे लिए खराब हो रही है। ओके। मीठा मंगल है, हाँ केतु खट्टा मीठा है, हमारी ओह, टांगे हाँ। केतु है, रफ्तार केतु है, हमारे शरीर के जो है लोअर पार्ट सारा केतु है, केतु प्राइवेट है। पार्ट केतु है। ओह ठीक है, ठीक है। हमारी पीठ केतु है। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कुंडली के हाउसेस, वैसे लाल किताब ने प्रॉपर बताया हुआ है कि आपकी बॉडी में कौन सा हाउस कहाँ पे विराजमान है। ठीक है। ठीक है, समझ रहे हैं? वैसे ही आपके हाथ में कौन सा हाउस कहाँ विराजमान है, मतलब आपकी पूरी बॉडी को, क्योंकि सारे के सारे ग्रह हमारी बॉडी के अंदर ही है। ठीक है, उन सबको समअप करके उसकी कुंडली बनाकर उसके ग्रह किस तरह से ट्रांजेक्ट करा रहे हैं, ठीक है, एवरी वर्षफल में, तो वर्षफल के अनुसार उसकी प्रिडिक्शन आती है और उसके उपाय दिए जाते हैं। तब लाल किताब जाकर के लाल किताब एक्चुअल में बनती है। लोग उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते। अब लोग क्या करते हैं, कुंडली, मतलब कहीं पे वीडियो आई यूट्यूब पे कि आपका ये खराब है तो कर ले ये उपाय। हाँ। ठीक है, अब आधा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। ये तो है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आप अपनी कुंडली को प्रिडिक्ट कराएं, वो चीज़ आपको करनी भी है कि नहीं करनी, या तो सीखें, इतना सीख लें कि आपको पता हो कि इस चीज़ से ये चीज़ हो सकती है। राइट। ठीक है, या फिर किसी एक्सपर्ट के साथ मिलकर इसी कुंडली दिखाई जाए ना, तो वो एक अच्छा रिजल्ट देता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ कुछ भी करते रहो। कुछ भी करते रहो। राइट। कुछ नहीं भी करने में तो आप समझ रहे हैं कि शुक्रवार को पिए शराब, हाँ ये तो है ना, तो पैसा आएगा भरमार। हाँ। अरे भैया, राइट। ठीक है, आप ये बताइए, जैसे सर ने बताया कि मंगल हो तो मीठा खाने की क्रेविंग होती है और खट्टा खाने की क्रेविंग होती है अगर केतु केतु खराब खराब हो। हो तो बाकी प्लांट्स का बताइए, क्योंकि ऑडियंस को यहाँ पे बहुत मजा आता है, मेरे को भी। देखो क्या होता है कि जैसे अब देखना कि किसी का भी जैसे गुरु खराब होता है ना, तो उसका अट्रैक्शन जो है वो पीली चीजों की तरफ बहुत ज्यादा जाता है। जैसे उसको कड़ी चावल बहुत पसंद आएंगे, उसे कड़ी चावल खाने का मन करेगा, उसका पीला पहनने का मन करेगा। कभी आप भी देखना कि जैसे अब मान लो कि आपको वैसे कौन सा कलर पसंद है, ब्लैक, तो आपका शनि कहीं ना कहीं खराब हो रहा होगा कुंडली में, हमेशा आपका अट्रैक्शन जाएगा ही ब्लैक पे। तो इसीलिए क्या क्या होता है कि जैसे अब कई बार लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा पाठ पूजा भी करते हैं, तो उनका जो ध्यान होता है पाठ पूजा में बहुत ज्यादा लगा होता है, पर फिर भी हमें फल नहीं देते भगवान। उनकी कुंडली में कई बार क्या होता है कि उनको दिया भी नहीं लगाना होता। मतलब कुंडली में ऐसे योग भी होते हैं, जैसे जोत नहीं जलानी चाहिए। नहीं जलानी चाहिए। और कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा, मतलब वो लोग होता ना कि वो भगवान में नहीं मानते और उनको करना चाहिए वो काम। अब कई लोगों को प्रसाद खाने का बहुत शौक होता है और उन्हें नहीं खाना चाहिए, प्रसाद खाना तो ऐसे गुरु 7 वालों का सबसे ज्यादा होता है ये चीज। जिसका गुरु 7th हाउस में होगा ना, तो उसको ये होगा ही होगा कि उसको प्रसाद मांग के खाना, लंगर खाना, मतलब बहुत पसंद है, जबकि नहीं खाना चाहिए गुरु 7 अब यहाँ पर कैसे गुरु 7 इन्होंने बोला, अब इसको थोड़ा सा और मैं ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे गुरु 7वें घर में जी, बहुत अच्छा होता है, मैं बुरा नहीं कहूँगा, खराब नहीं होता। अब कैसे खराब होता है वो, जब आपकी कुंडली में दूसरे 5वें 9वें 11वें 12वें घर में, क्योंकि ये गुरु के अपने घर हैं, इन घरों में गुरु का दुश्मन ग्रह बैठा हो तो गुरु वहां पर खराब है। अब गुरु की एक लो और है कि गुरु पहले के घरों में, शनि बाद के घरों में, मतलब जैसे गुरु 7th हाउस में है, शनि इसके बाद में कहीं भी आ जाए तो गुरु अच्छा हो जाएगा, वो लॉस भी खत्म हो जाएंगे 2 5 9 11 12 वाले।
ठीक है। अब यही शनि पहले आ जाए, मतलब 1 से 5 नंबर में, 7 6 6 नंबर नंबर में। में कहीं भी आ जाए, हम्म, और गुरु बाद में है, तो गुरु खराब है। ठीक है। गुरु का नीच का घर भी कहलाया गया है। हम्म, वहीं पर गुरु अच्छा हो तो आपको बहुत सारा धन भी धन भी देता है, देता है। शादी होने के बाद तरक्की भी देता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि जब गुरु वहां पर खराब हो तो ऐसे अच्छा। इंसान को लंगर मतलब लंगर भंडारा प्रसाद। प्रसाद नहीं खाना चाहिए। और डेफिनेटली बात है कि ऐसे लोगों के घर में कहीं ना कहीं टूटा हुआ छाता भी छाता मिलेगा, पे या फिर वेट मशीन खराब। पक्का मिलेगा। लगा के देख लो जिनका गुरु खराब होगा, कमेंट करना प्लीज आप लोग। और जिनका गुरु अच्छा होगा उनके घर के साउथ वेस्ट में वहां पर किताबें पड़ी होंगी, इतना धार्मिक पता लग किताबें जाता वो भी हो सकती हैं और वैसी धार्मिक किताबें होंगी, पक्का धार्मिक होंगी साउथ वेस्ट में। है। वाओ। या फिर खिड़की होगी, हवा आने जाने की रास्ता हो। वैसे गुरु 7 वाला अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। जी। ओह। अच्छा, यहाँ पर सूत्र देखो, आप समझना सूत्र को हम्म, कि गुरु 7वें घर में बैठा है, राइट, और गुरु वहां पर अच्छा है, हम्म, तो ऐसा इंसान ज्योतिष हो सकता है, ऐसा इंसान जो है संगीत प्रेमी हो सकता है, राइट, मतलब उसको इन चीजों में इंटरेस्ट होगा, या कलात्मक इंसान होगा। पर वहीं पर गुरु खराब है तो ऐसे इंसान के यहाँ पर कहते हैं हस्बैंड या वाइफ के बीच में से किसी एक का एक का चरित्र खराब खराब होगा। होगा। इतना एक्यूरेट होता है। इतना एक्यूरेट है, लगा के देखो। बिल्कुल। मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ। वाओ। अब वो तो लॉज है ना, हाँ। वो तो लॉज देखेंगे हम कि वहां पे अच्छा है या कि बुरा है, ये देखने की समझ आनी चाहिए। ओके। ठीक है, खाली बोल देने से बात नहीं चलती है ना मैं सर जी। राइट। और क्या खाने का मन करता है तो कौन सा प्लैनेट इफेक्ट हो रहा होता है? देखो, जैसे अगर हम बात करें दूध और पनीर, लोगों को कई बार बहुत पसंद होता है दूध, पनीर से बनी चीजें, या दूध से सॉरी बनी चीजें, पनीर, देसी दही, घी। हाँ देसी घी। हाँ। तो क्या होता है कि जो दूध से बनी आइटम्स है, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, देसी घी हो गया, तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं चंद्र खराब होता है। ओह। तो मतलब कई बार अच्छा भी बहुत होता है और खराब भी होता है। कहीं ना कहीं मतलब खराब होने की वजह से उसका अट्रैक्शन ज्यादा जाता है कि डेली बेसिस पे बात उसको हो रही बार बार क्रेविंग की बेसिस, मतलब Cravings आई होना। गेस ऐसे होता होगा कि अगर वो खराब है तो आप उसकी अति कर देते हैं खाने में, हाँ, और अगर वो right। अच्छा है तो वो आपको पसंद होगा पर अति नहीं होती अति होगी। नहीं होती जैसे होगी। मेरे साथ बहुत होता है, मैं ज्यादा देसी घी मेरे को बहुत पसंद है तो मैं ज्यादा देसी घी खा लेता हूँ, तो थोड़ा कभी कभी वो देखो गाय का देसी घी bloating हो जाती शुक्र है। का, शुक्र Okay। का, जो गाय है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। दही जो है वो भी शुक्र को रिप्रेजेंट होती है। ओह। जैसे अगर मैं चॉकलेट, वैसे तो मैं बहुत चॉकलेट नहीं खाता, जी। पर जब खाना शुरू करता है तो फिर रुकता नहीं, फिर मैं बहुत ज्यादा खा जाता हूँ। अब ये देखो इसमें क्या है, चॉकलेट क्या है, मीठा मंगल, हाँ। और जो चॉकलेट के अंदर केमिकल और ये सब चीजें हैं वो राहु, ओके। मंगल राहु इफेक्ट मंगल राहु इफेक्ट मिल रहेगा। मिल रहे हैं। क्रेविंग हो, बेसिकली मैं आपको हाँ। बात कर रहा हूँ क्रेविंग हो। बार बार मैं इस चीज का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ कि भैया नहीं रहा जा रहा, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। वो क्या कॉन्सेप्ट होता है जब जैसे बहुत सारे लोग ना कंफर्ट ईटिंग करते हैं, मूड ऑफ हो, लड़ाई हो घर में, किसी के साथ कुछ भी नाराजगी हो, मतलब जब भी सैड फील कर रहे हो तो खाना ज्यादा कर देते खाना। और ज्यादातर इसमें देखा गया है कि फास्ट फूड लोग बहुत ऑर्डर करते हैं, मोमोज, वो चाउमीन। मंगल खराब है ना, वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है घर में, हाँ। तो मंगल राहु अफेक्ट हो रहा है कहीं हाँ। ना कहीं, तो इस वजह से उनको क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है। अब वहाँ पे क्या है, आपको तो इसको भी लॉजिक के साथ समझते हैं। जी। मेरे घर में झगड़ा हुआ, हाँ। झगड़ा कौन कराएगा, मतलब जो भी चीज खराब हो रही है वो करवा राहु रहा है, ओके। ठीक है, वो करवा राहु रहा है, पर इफेक्ट किस पे आ रहा है, मंगल पे। बल किसका है, मंगल का। हाँ। ठीक है, अब लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके राहु ने उसको क्या कहा, तू खा, तू खा, बहुत सारी भूख लग रही है, तो मंगल राहु है। ओह। अच्छा, अभी जैसे अगर हम ऐसे लेम एग्जांपल ले रहे हैं डे टू डे लाइफ के, जी तो जब आप आए थे तो एक वॉशरूम का वो पाइपलाइन ठीक हो रही थी कि यहाँ जी। पे कुछ फंस गया था, तो आपने कहा, और जब उन्होंने बोला कि वो एसिड डाल रहे तो आपने कहा कि ये भी एक कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या कॉम्बिनेशन था? अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके यहाँ पे ड्रेनेज हुई, हाँ, नालियाँ पाइपलाइन जाम खराब, थी। नालियाँ जाम हुई, तो नालियाँ जाम क्या है, खराब है राहु। हाँ, ओके। घर की दहलीज के अंदर जो भी गंदा पानी निकल रहा है हाँ, वो राहु है, ओके, गंदगी राहु है, ठीक है। ठीक है। अब उसमें सबसे पहले क्या इफेक्ट हो रहा है, राहु, साथ में क्या इफेक्ट हो रहा है, चंद्रमा, क्योंकि वो पानी चंद्रमा पानी है, का काम है। हाँ। ठीक है, पानी चंद्रमा है। अब आप देखो, मेरे को ये बताओ, उसने कौन सा
एसिड चीज डाला डाला या क्या कि डाला? क्या गंधक 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 करके कुछ डाला। था, हाँ। गंधक क्या है? क्या? गंधक जुपिटर है। ओ ठीक है, गंधक जुपिटर है, मतलब राहु की गंदगी को जुपिटर। गुरु ने जुपिटर की हवा, जुपिटर जो है हवा, हवा है। जो हवा घूमती है पूरे हमारे वायुमंडल में, वो जुपिटर है। हम्म, इसलिए बोला जाता है कि सुबह की जो हवा होती है हम्म, वो क्या है? साफ गुरु- सुथरी, गुरु की हवा होती है। गुरु की हवा है। दिन के अंदर उसके अंदर क्या होता है? पॉल्यूशन। पोल्यूशन हो जाता है। हम कब करते हैं योगा वगैरह? सुबह के समय। आइडली वही है। मेडिटेशन भी उसी टाइम करते अब जैसे मान लो हमारी कुंडली में शनि खराब हुआ, हम्म, तो सबसे पहले खांसी, ये चीजें मतलब जाम होना, थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट इन्फेक्शन शनि खराब की होने की वजह से होता है। अब थ्रोट क्या है हमारा? दैट इज ए पार्ट ऑफ केतु। ओके। ठीक है, क्योंकि अब जिस तरह से हम कोई भी काम अच्छा करते हैं तो कौन अच्छा कर रहा है? हम कर रहे हैं। हाँ, बुरा करते हैं तो कौन करता है? प्लैनेट्स। चाचा का बेटा, मतलब हाँ। हैं। रिश्तेदार। रिश्तेदार। हाँ, तो उसी तरह प्लैनेट्स का भी खेल है, ओके। राइट। तो उसी तरह अगर बात करें, गुरु खराब हो रहा है तो केतु के ऊपर इफेक्ट आएगा, सूर्य खराब हो रहा है तो केतु पे इफेक्ट आएगा, मंगल खराब हो रहा है तो केतु पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, शनि खराब हो रहा है तो राहु और केतु पे इफेक्ट आएगा, ओके। राइट। अब यहीं पे बात करते हैं, चंद्रमा खराब हो जाए कुंडली में, तो चंद्रमा भी बड़ा स्मार्ट है, ओके। वो सूर्य मंगल और गुरु पे इफेक्ट डालता है। ठीक है। ठीक है जी। इसी तरह से शुक्र खराब हो जाए तो ये किस पे इफेक्ट डालेगा? चंद्रमा पे। तो मतलब कोई भी खराब होगा तो दूसरे ग्रह को हर पकड़ ग्रह लेता है। एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम कभी भी एक ग्रह देख करके प्रिडिक्शन नहीं की जाती है। जैसे कई लोग बोल देते हैं ना कि कुंडली में शुक्र खराब है आपका तो आपकी मैरिड लाइफ खराब हो रही है। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं होता। कई बार बुध भी सारे प्लैनेट्स को अपने दायरे में ले लेता है तो भी मैरिड लाइफ खराब होती है, या तब भी शुक्र उसका खराब हो सकता है। तो हम किसी भी एक प्लैनेट को लेके प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। पूरा ही एनालाइज करना पड़ता है। बिल्कुल एनालाइज करना करना, पड़ता तो उसके लॉज हैं। ओके। लॉज के साथ ही मतलब आप सीधी सीधी सी बात करें तो ग्रह अपने घर में कौन से घर में बैठ के क्या करा रहा है, हाउसेज है। अब उस हाउस के महत्व को भी समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं, जब तक हम हाउस के महत्व को नहीं समझेंगे कि कौन से हाउस से क्या देख के क्या चीज बिगड़ रही है और क्या चीज अच्छी हो रही है, क्या चीज खराब हो रही है, तब तक हम उसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? राइट। और जितने भी आप इस पे देख रहे हैं, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, सोशल पे, सिर्फ राहु आपका यहाँ है तो आपसे ये करा रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ आपको। सही है। जैसे सूर्य और गुरु कुंडली में कहीं पे भी इकट्ठा हो और ये आपका बहुत अच्छा है, तो कहता है इंसान अपनी जिंदगी जन्म से लेकर 70 साल तक उसने सुख भोगना है, उसको दुख के एहसास का ही नहीं पता होगा। वाह। ठीक है, और यहाँ पर खराब हो रहा हो तो बाप बेटा इकट्ठे नहीं रह पाते, और जब खराब हो रहा हो तो इसका उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय यही है कि बाप और बेटा एक ही बिस्तर पे सोना शुरू करें। तो वो उसके पीछे लॉजिक क्या है? सूर्य भाई, और गुरु इकट्ठे सूर्य और होंगे ना। गुरु इकट्ठे कर दिए, ओह। उनको अच्छा कर दिया तो क्या होता है? अब जिसका अच्छा है, अब एग्जाम्पल मेरा सूर्य और गुरु इकट्ठा है, हाँ। ठीक है, 12th हाउस में बहुत अच्छा बैठा हुआ है, हम्म, तो मुझे मेरी जिंदगी के 70 साल तक सुख मिलना ही मिलना है। हम्म, ठीक है, अब मान लो मेरे पिताजी चले गए 49वां साल में, मेरी एज 49 हो गई तो मेरे पिताजी चले गए, राइट। तो कितने साल बचे? 21 साल। 21 साल मुझे सुख ही सुख मिलेगा, पिता रहें या ना रहें। ठीक है, पर वहीं पे खराब आ रहा है तो पिता बाप बेटा में बन नहीं रही। गुरु क्या है? मान सम्मान। सूर्य क्या है? आपका आत्मबल, खुद का अपना आपा। दोनों जब जुड़ के अच्छी चीज बना सकते हैं। अब जिसका सूर्य गुरु अच्छा हो, मंगल अच्छा हो साथ में, तो ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा फिट, अपने शरीर का ध्यान रखने वाला, और कहते हैं उसके अंदर बल बहुत जबरदस्त होगा, और राज दरबार से, मतलब कहने का मतलब हुआ सरकारी Government। कामों से फायदा उठाने वाला होगा। ओह। अब आप बताइए, अगर किसी का राहु खराब हो रहा है तो क्या खाने की क्रेविंग होगी? देखो, अगर किसी के कुंडली में राहु खराब हो ना तो ऐसा बंदा ना सूखा नशा या स्मोकिंग की साइड बहुत ज्यादा जाता है।
तो वैसे भी स्मोक करना अच्छा नहीं होता। जितना ज़्यादा आप स्मोक करते हो, आपका राहु चाहे कुंडली में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको खराब फल देगा। क्योंकि राहु क्या है, आपकी सोच भी है, वो धीरे धीरे आपकी याददाश्त कम करेगा, आपके सोचने समझने की शक्ति को कम करेगा और आपको डिप्रेशन की तरफ ज़्यादा लेके जाएगा। और राहु खराब होने की वजह से भी, जैसे आपने देखा होगा आजकल बच्चे हैं, ये जो बोलते हैं हम आज की लैंग्वेज में जेनजी लोग, वो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, हाँ स्मैक लेते हैं या कोई भी सूखा नशा लेते हैं, तो वो राहु खराब होने की वजह से। क्योंकि आजकल के बच्चे ना मतलब गलत डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि उनका राहु सही नहीं है। कहने का मतलब हुआ उन्होंने अपनी जिंदगी को धुएं में उड़ाया। बिल्कुल, धुआं राहु है, राहु का ही है। कच्चा धुआं हो राहु है। घर में धुएं जैसी प्रॉब्लम आना, घर में आपकी ड्रेनेज जैसे आपकी खराब हो गई, राइट, ये होना, अचानक से कोई प्रॉब्लम आना, अपनों से बड़ों से झगड़े होना, हमारे शरीर में जैसे कई बार आपने देखा होगा चींटियां सी काटे, झंझनाहट, मतलब सुन्न हो जाना, बॉडी सुन्न हो जाना, वो राहु खराब की निशानी है। कहीं ना कहीं पता लगता है राहु हमारा डिस्टर्ब हो रहा है कुंडली में, तो वो इन सारी चीजों को लेके एडिक्ट होंगे। बिल्कुल। ओके, सूर्य की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो ऐसा जो पर्सन होता है ना, उसको नमक बहुत ज़्यादा तेज खाने की आदत होती है। मतलब सब्जी में नमक परफेक्ट भी होगा ना हमारे अकॉर्डिंग, तो वो ऊपर से नमक डाल के खाता है, तो नहीं खाना चाहिए। आपने देखा होगा कभी कभी या तो लोग बहुत ज़्यादा फैट फ्री होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं या बहुत ज़्यादा सूखे होते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, सूर्य कुंडली में बहुत अच्छा है फिर भी नहीं मिल पा रही। पर लोग क्या है कि वो नमक तेज खाने की वजह से ना उनका कहीं ना कहीं सूर्य खराब होता है, तो वो गवर्नमेंट जॉब पे भी अफेक्ट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड है सूर्य जो प्लैनेट है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। नमक किस प्लैनेट को एसोसिएटेड है? सूर्य को। ओके, तो अगर हम ऊपर से डाल रहे हैं तो वीक कर रहे हैं। वीक कर रहे हैं। आपकी सब्जी में जितना डला है उतना खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप ऊपर से डालना शुरू करोगे वो दिक्कत देखो, सैलेड में डालो, कर्ड में डालो, दैट इज ओके, पर अगर आप सब्जी में नमक है या कर्ड में भी जैसे रायते में डाल के आपको दिया गया, उसके बाद बावजूद भी आप ऊपर से डाल रहे हो ना, तो दैट मीन्स आप अपना सूर्य खराब कर रहे हैं बहुत ज्यादा। लाल किताब ही एक ऐसी चीज है सर कि सारे के सारे उपाय आपकी रसोई में और आपके घर में मिल जाएंगे। वाह, ठीक है, आपके घर में, आपकी रसोई में, आपके शरीर में, सब कुछ आपके घर में है। कहते हैं होमली रेमेडीज, जो तरीके से काम करती हैं, इसलिए लाल किताब का नाम खराब है। ओके, शुक्र की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऐसे बंदे को दही खाना बहुत पसंद होगा, आलू खाना बहुत पसंद होगा। जैसे होता है ना आलू के पराठे खाना, हर चीज में आलू, सब्जी में आलू, आलू समोसा, तो वो चीजें खाना सामने वाले को बहुत पसंद होगा अगर शुक्र खराब होगा। और देखो आपने यहाँ पर कई लोगों को देखा होगा कि गाजर, मतलब जब भी गाजर का सीजन आता है या नहीं भी होते हैं, कच्ची गाजर चबाते, वो भी शुक्र खराब होने की निशानी है। वो शराब, मतलब हद से ज्यादा क्रेविंग हो रही है, नहीं यार मुझे गाजर ही खानी है, तो शुक्र खराब की निशानी है। अभी मैं एग्जांपल दूं तो एक शो चलता है, वो आता है ना लाफ्टर शेफ। अगर आपने देखा हो तो लाफ्टर शेफ में एक कुंद्रा साहब है, वो जब भी खाना बना रहे होंगे तो उनका जो है गाजर खाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं शुक्र खराब हो रहा है उनका। शुक्र खाली ये नहीं है कि ग्रस्त लाइफ ही है, शुक्र आपकी लग्जरी भी है, शुक्र आपका मान सम्मान भी है। जो हमारा दिखावा है वो शुक्र है, मतलब जैसे हम शो ऑफ करते हैं लोगों को, वो हमारा शुक्र है। ठीक है, अब शुक्र के पीछे जो हमारी नगद धन है, लिक्विडिटी है, वो चंद्रमा है। ठीक है, सब चीजों को, मैंने वही कहा ना, सब चीजें एक साथ दूसरे से कनेक्टेड है। अब एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा, आप समझना। बैंक सभी लोग जानते हैं, लोन सभी लोग लेना चाहते हैं, या लोन नहीं मिल रहा है, मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो उस बैंक को समझने की कोशिश करते हैं जी। ठीक है, बैंक क्या है? बैंक है सूर्य। ओके, ठीक है, अब बैंक सूर्य है तो वहां पर कैशियर क्या है? खजांची जिसे बोला जाता है, शनि। ओके, ठीक है, कलम क्या है? बुध की। ठीक है भाई, कलम कब चलेगी? बुध की। खजांची शनि, राइट। नगद धन चंद्रमा। और किस लिए लिया जा रहा है? मकान के लिए लिया जा रहा है तो शनि, अपने बिजनेस के लिए लिया जा रहा है तो सूर्य। समझ लो। और बहुत सारे लोग कुछ बिजनेस के लिए लोन लेना चाह रहे हैं
कुछ मकान के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, सब कुछ है पर उनको लोन नहीं मिल रहा है। सिविल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक ऐसा उपाय देना चाहूँगा कि ये करना शुरू करें तो आपको वो लोन भी मिलेगा और लोन उतरने के रास्ते भी मिलेंगे। एक तो हो गया लोन मिल गया, हाँ। लोन मिलने के बाद बहुत सारे लोग रीपे नहीं कर पाते, राइट। ठीक है, तो रीपे भी कर पाएंगे। एक उपाय है, करना क्या है, एक मुट्ठी गेहूं, एक छोटा सा पीस गुड़ का और 4 चकोर टुकड़े तांबे के, ठीक है। 43 डेज तक चलते पानी में जल प्रवाह करें तो लोन से प्रॉब्लम, चाहे लोन किसी का हो रखा हो या लोन लेना हो। लेना हो, हाँ। दोनों में ये उपाय इतना मदद करेगा। जब उसका सूर्य प्रबल होगा और जब सूर्य प्रबल होगा तो लोन भी मिलेगा और लोन रीपे करने का तरीका भी मिलेगा, रास्ते मतलब खुलते कमाई जाएंगे भी किसी के मिलेगी। ये उपाय करने से बहुत फायदा। आपने 43 डेज बोला जी इसके पीछे क्या लॉजिक है? बिल्कुल, मैं इसके पीछे भी बता देता हूँ। देखो, अब फिर वही बात आ जाएगी, हमारे नक्षत्र कितने हाउस हैं? 12। 12। हाँ। 12 और 9 हमारे ग्रह, हम्म, ठीक है, कितना हुआ? 21। 27 हमारे नक्षत्र। ओके, तो ये इतने डेज से ही सब कुछ कवर हो जाता है। मतलब इसका पूरा लॉजिक ये है कि 43 दिन, 27 हमारे नक्षत्र हैं, 12 हमारे हाउस हैं, 27 और 12 39, ठीक है, और 4 दिन कोई भी ग्रह अपने रास्ते को अनुकरण करने के लिए रहता है, रास्ते को खोलने के लिए लेता है, इसलिए 43 डेज का महत्व होता है। अब क्या होता है कि कुछ भी कहीं पर भी किसी भी ग्रह की एनर्जी को दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो ये 43 डेज समय लगता है। ये नहीं होता कि आपने उपाय किया, जादू हुआ, कल काम हो जाएगा। नो डाउट कई बार ग्रह हमारे फेवर में इतना ज़्यादा होता है कि हम एक दिन उपाय करते हैं, दूसरे दिन हमें उसका रिजल्ट भी आ जाता है। पर हम 43 डेज मिनिमम उपाय करने को बोलते हो ही हैं। जाता है। जी, अब जैसे बहुत सारे लोगों को आज कनाडा जाना है, हाँ। विदेश जाना है, योग है या नहीं है, एक छोटा सा उपाय करना शुरू करें। बताइए। ठीक है, मंदिर सबने देखा है, मंदिर की छत पे झंडा लगाना शुरू कर दें। ओके। ठीक है, मंदिर की छत पे जितना झंडा लहरेगा उतनी जल्दी उसका विदेश का योग बनेगा। क्योंकि विदेश जाने का काम, फिर वही बात है, हवाई यात्रा, गुरु, हवा कौन हो गई? गुरु, ले जाने वाला केतु, रफ्तार केतु, और मंदिर भी केतु। मंदिर गुरु, गुरु और गुरु केतु। केतु। ओके। गुरु केतु, धर्म स्थान गुरु। ओके। ठीक है, धार्मिक काम केतु। ठीक है। अगर किसी का शनि खराब हो रहा हो तो क्या खाने की क्रेविंग होती है? नॉनवेज, ड्रिंक करने का मन करता है ऐसे बंदे का, मतलब होता है ना अल्कोहल लेने का। हाँ। ऐसा बंदा मतलब बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने लग जाता है, नॉन वेजिटेरियन हो जाता है। आप देखोगे कि कई बार कई लोग बहुत ज्यादा नॉन वेज खाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं शनि खराब हो रहा होता है कुंडली में। अगर देखो आपको क्रेविंग, देखो खाने पीने की चीजें उस पर तो मैं नहीं बोलूंगी, पर केतु तो खराब होता ही है। शनि अगर खराब हो रहा है तो साथ में केतु भी खराब होगा। नॉनवेज क्या है, केतु भी है, पर जो क्रेविंग्स हो रही हैं वो खा रहा है तो उससे केतु के साथ साथ शनि भी खराब होगा। देखो तो राहु है, बेसिकली मैं अगर बताऊं नॉनवेज राहु है, पर वो केतु को खराब करेगा, केतु वहां को पे खराब करेगा, क्योंकि राहु केतु के लिए काम करता है, केतु राहु के लिए काम करता है। और नॉनवेज जो है वो राहु है, और वो जो इफेक्ट किस पे डाल रहा है? शनि पे। शनि पे। बट जब शनि खराब होगा, अपनी बला किसको दे रहा है? राहु को। किसी का शरीर काट करके खाना, राहु खराब की निशानी। ओके। ठीक है, तो आपका राहु खराब होगा तो वो कहाँ ले जाएगा? सूखे नशे पे। नशा क्या है? शनि है। नशा शनि है, पर काम किसके लिए कर रहा है? काम कौन कर रहा है उसके लिए? राहु। राहु कितना इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। ओके। और अगर किसी का बुध खराब हो तो क्या खाने की क्रेविंग होगी? देखो बुध क्या है, आप बुध को समझने की जरूरत है। जितने चौड़े पत्ते वाले पौधे, हाँ, बुध है। बुध के, ठीक है, हरे मूंग की दाल, बुध है। ठीक है, ये बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। और बुध जो है, आप ये समझना, जब कुंडली में बुध खराब हो रहा हो तो ऐसा इंसान, यार मुझे तो मोठ की दाल खानी है, हाँ, मोठ कचौड़ी और ये सब, ठीक है, मोठ की दाल खानी है, तो वो सबसे ज्यादा वही खा रहा होगा। और उसको क्या पसंद होगा? हरे रंग को बहुत पसंद करता होगा। मुझे ये भी चाहिए, हरा चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, हरा चाहिए। मतलब क्या होता है कि जब हमारा जो ग्रह खराब हो रहा है, आप उस वस्तु को जब समझते जाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा ग्रह
कहाँ से खराब हो रहा है। अब बुध खराब किसी है, भी चीज की अति नहीं करनी, यस, अति नहीं करना, बैलेंस रखना है। बैलेंस रखना है। अब बुध खराब है, आप देखना हमारे आगे के 3 दांत जल्दी झड़ना शुरू हो जाएंगे। ओके। ठीक है, जबान में तुतलाहटपन बुध की वजह से आ रहा है। ठीक है, हमारी बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली और व्यापार, ये भी बुध है। सारे प्लांट को ही अच्छा रखना पड़ता है आई गेस। 100%, 100%। देखो, मैं आपको यहाँ पर बात जरूर ग्रहों के अनुसार और वस्तु के अनुसार बता रहा हूँ, पर लाल किताब ने आपको क्या सिखाया? संस्कार को सिखाया और रिश्तेदारी। ठीक है, रिश्तेदारी को बनाना सिखाया, जोड़ना सिखाया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी लाल किताब में तो मंदिर जाना मना है। भाई साहब, उसका एक ही लो है, ज्यादा लो नहीं है। जब आपकी कुंडली में 6, 8, 12 तीनों में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह बैठे हो और दूसरा ग्रह खाली हो, तब ऐसा इंसान जितना मंदिर जाएगा उतना नुकसान खाएगा। और ऐसे इंसान को कभी भी धर्म स्थान पर रात को रुकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और वही बंदा सबसे ज्यादा मंदिर भी जा रहा होगा, वही ज्यादा जो है सुबह शाम हरे राम हरे कृष्णा भी कर रहा होगा। फिर वो बाद में कोस भी रहा होगा, भगवान मैं तो तेरी भक्ति इतनी करता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कई जगह पे, और मंदिर कई जगह पे घर में रखने को मना किया है। जैसे गुरु चौथे घर में खराब हो रहा हो तब, 7वें घर में खराब हो रहा हो तब, 10वें घर में खराब हो रहा हो तब मना किया गया है। पर लोग क्या कहते हैं कि चौथे घर में गुरु है, मंदिर रखो ही नहीं। वही कंडीशंस नहीं लगाते, कंडीशन लगानी, उसके साथ लॉज लगाने बड़े जरूरी है कि भैया रखा भी हो नुकसान देगा कि फायदा देगा। तो ये वास्तु में हम चीज सारी चेक करते हैं कि कौन सी चीज से क्या नुकसान हो रहा है। कितना टाइम लगता है एक इंसान की कुंडली को एनालाइज करने में? देखो, सही बोलूं तो आज के टाइम पे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि 10 से 15 मिनट में पूरा एनालाइज हो जाता है। वैसे एक कुंडली को देखने के लिए 1 से 1.5 घंटा अगर कोई स्पेसिफिक लेके आए कि जिसको पूरा डिटेल कन्वर्सेशन के साथ बताया जाए तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। ओके। हम ये समझते हैं जो सवाल आए हुए लोगों के, पर उससे पहले आई वांट कि जितने भी लोग, अब बहुत सारे लोग ना सीखना चाहेंगे, तो क्या आप सिखाते हैं? ऑफ कोर्स आप सिखाते हैं, तो आप उसके बारे में बताइए। और दूसरी चीज़ की, क्या ये हर कोई सीख सकता है? मतलब बहुत सारे हाउसवाइफ देखती है, स्टूडेंट्स बहुत सारे देखते हैं। देखो, एस्ट्रोलॉजी हर कोई सीख सकता है, और एस्ट्रोलॉजी का ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक साइंस है। ठीक है, ये भी एक साइंस है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब आपको सीखने में दिक्कत आएगी। हर चीज कैलकुलेटिव है। जब मैथ है, उस मैथ को समझना, उसको समझना कि ये चीज हुई तो क्यों हुई। जब तक आपके पास उस क्यों नहीं है, एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, तब तक आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख रहे हैं। और जब भी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो अपने को छोड़कर बाकी लोगों के ऊपर प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा सीख पाते हैं। वरना इंसान अपनी कुंडली पे लॉजिक लगाता रह जाएगा ना, तो सीख क्या होता है, बहुत सारे नेगेटिव हो जाते हैं लोग। डॉक्टर अपने ही शरीर पे एक्सपेरिमेंट करेगा तो वो डॉक्टर कैसे बनेगा, राइट, है ना। तो ये चीज है। तो आप बताइए कि कैसे आप लोग हेल्प कर सकते हैं जो लोग सीखना चाहते हैं। मेरा अभी जल्दी एक कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसमें मैं बेसिक, मतलब कहते हैं ना, जिस तरह शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज के अंदर एक सबसे बड़ा लॉज है कि उसके लॉज पता होने चाहिए कि उसको कैसे खेलेंगे तो कैसे होगा। तो वो लॉज मैं सबसे पहले सिखाता हूँ। तो एक बेसिक का कोर्स मेरा जल्दी लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपके यहाँ से जो आएंगे उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा जाएगा। अरे वाह, 1000 रुपये का। ओके, ठीक है। पहले भी आपके यहाँ से मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है, और कहते हैं जब तक किसी चीज़ का बेस क्लियर नहीं है ना, तब तक आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। फिर आप वही आधा अधूरा ज्ञान है कि गुरु यहाँ बैठा है जी, गुरु ने ये करा दिया है, शनि यहाँ बैठा है तो शनि ने यहाँ करा दिया। तो इसमें क्या है कि हम दोनों ही पढ़ाने के लिए अब तैयार हैं, और कंसल्टेंसी के लिए भी पहले मैं मैडम को सामने नहीं करता था, तो अब क्या है, जिस तरह से रश बढ़ रहा है और टीम बढ़ रही है, तो बहुत सारे लोगों को मैं नहीं संभाल पाता हूँ, तो मेरे साथ मेरी बेटर हाफ आप लोगों की प्रॉपर मदद करेगी जी। ओके। जो लोग बेस करेंगे उनको कितना टाइम जाएगा, कैसा? देखो, ये मैंने कोर्स जो रखा है ये 21 क्लासें रखी हैं। ओके। और 21 क्लासों को मैं लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं वीक में 5 डेज पढ़ाऊँगा इसको। मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैडम पढ़ाएंगी, पर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी।
तो 21 क्लासेस करके उसके अंदर बेस को क्लियर कर दिया जाएगा। और इस 21 क्लासों में मैं कोशिश करूँगा कि 3 दिन उसके ऊपर प्रैक्टिस भी साथ में कराऊँ। परफेक्ट। ठीक ओके। है, कि प्रैक्टिस जब तक कहते हैं ना, जब तक आपकी उसके ऊपर अभ्यास नहीं होगा तो वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। राइट। अब कुछ प्रैक्टिस सवाल मेक्स परफेक्ट। एग्जैक्टली। अब कुछ सवाल लेते हैं जो बहुत सारे लोग पूछते हैं ऑनलाइन। क्या लाल किताब एक ग्रंथ है या सबसे बड़ा धार्मिक फ्रॉड जो सिर्फ गरीबों के आशीर्वाद और अंधविश्वास फैलाता है और लोगों को फंसाता है? जी, सबसे मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलूँ, लाल किताब जो है ना सबसे बड़ा फ्रॉड है। क्यों फ्रॉड है? जी बताइए। क्योंकि वो आपको लोगों को ना जीना सिखाता है। ठीक है, कैसे जीना सिखाता है? किसी गरीब की मदद करवाना, क्या उसका आपको फल अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा? गाय की सेवा हो रही है, उसको आप मिलेगा। खिला पिला रहे हो, अच्छा अच्छा फल मिलेगा बुरा बिल्कुल। मिलेगा? अच्छा। तो डॉग्स को फीड अब करा रहे हो। अब ये पब्लिक बताएगी कि ये फ्रॉड है कि ये अच्छी चीज अच्छी चीज है। जी। क्या लाल किताब के उपाय सच में भगवान से जोड़ते हैं या सिर्फ ये ब्लैक मैजिक का एक नया वर्जन है? देखो, अब यहाँ पर मैं बिल्कुल बता दूं, कोई भी चीज हो रही है, जी। अब आप कोई चीज मंदिर में देखे जा रहे हो तो वो कहाँ जा रहा है? धर्म स्थान पे। तो वहाँ पे बैठे पुजारी लोग उसका यूज करते हैं, तो उनका घर चलता है। वो आपको दुआ देंगे, बद्दुआ देंगे? दुआ देंगे। दुआ देंगे। दूसरी चीज, आप किसी चीज को जल प्रवाह करने जा रहे हो, मैं उस पे ही आने वाला था कि अगर जो हम उधर जल प्रवाह हो गया, ठीक है, तो जल प्रवाह हुआ तो वहाँ पे कोई जीव जंतु पानी के भी होंगे सर। बट अगर हम वो डालते हैं, क्या कहते हैं उसको, चांदी वगैरह कुछ डालते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे हमने आपको क्या बोला, मेन गुड़ हाँ गेहूं। हाँ, गुड़ गेहूं कौन खाएगा? वही जीव जंतु सारे। जीव जंतु। हाँ जो मैंने साथ में चकोर बोला। हाँ। अब आप देखना, जितने भी बड़े बड़े धर्म स्थान है, जैसे हरिद्वार की बात, वहाँ पर जो लोग कोई सोना या कोई चांदी या कुछ भी जल प्रवाह करते हैं, वो किनको मिलता है? जो वहाँ तैरा मैग्नेट होता है, डालते हैं, निकालते हैं, निकालते हैं। जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? पेट पालने के लिए। पेट पालने के लिए। वहाँ पे हमने एक मानवता दी, वहाँ पर भी तो लोगों को कुछ गया तो वो उनके जगह पे गया। मतलब टेक्निकली वो इकोसिस्टम का ही पार्ट बन जाता है। बिल्कुल। यस, ओके। मतलब बेसिकली ये ब्लैक मैजिक नहीं है जो लोगों का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग आपको सवाल उठाएंगे कि भैया जो दबवाते हो, हाँ ठीक है, जो लोग तांबा और ये सब दबवाते हैं वो गलत है, वो नुकसान भी देता है, उसको एक समय के बाद निकालना भी होता है। परंतु जैसे हमने शहद दबवाया या हमने गोला जो होता है वो दबवाया, तो वो जब नीचे चींटियां कीड़े मकोड़े खाते हैं तो उनका भला हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये मानवता से जोड़ रहा है या आप भगवान से दूर कर रहा है कि पास कर रहा है? पास कर रहा है। ओके। अगर लाल किताब सब कुछ बदल देती है तो उसके फॉलोअर्स आज भी इतने गरीब क्यों हैं और क्यों इन मैं परेशानियों से जूझ रहे उन हो? लोगों से जानना चाहूँगा कि लाल किताब के फॉलोवर ना तो गरीब हैं, सबसे पहली बात। लाल किताब का छोटे से छोटा एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छा पैसा कमाता है, और पैसा कमाने के साथ जो दिल से इसको तरक्की से कर रहा है वो हर चीज़ की सुख सवारी का सुख पाता है। ओके। ठीक है, तो इसके फॉलोवर चाहे कम हो, क्यों कम है? क्योंकि इसका जन्म 1939 में हुआ है सर, और अभी तक लाल किताब को लोगों ने फैलाया नहीं है। और पर एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो किसी से भी पद्धति से काम करते हैं, वो लाल किताब के उपाय क्यों देते हैं? मुझे उसका जवाब दे दे। ये तो मैंने भी देखा है। ठीक है, जी। क्यों देते हैं? क्योंकि पता है कि रिजल्ट लाल किताब से आना है जल्दी, इसलिए देते हैं कि वैदिक में नो डाउट वहाँ पर मंत्र जाप है, मंत्र जाप करने से बहुत पावर मिलती है। पर क्या आपके और मेरे पास, या आज की इस दिल्ली की भीड़ भाड़ में जहाँ पे मेट्रो से निकलते एकदम लाइन लगती है, भाग कर जा रहे हैं, उनके पास इतना समय है कि वो इतनी बड़ी पूजा पाठ करें? ठीक है, और फिर उसके बाद बात आ जाती है कि मंत्रों के ऊपर, सॉरी, हवन पूजा के ऊपर। अब क्या करते हैं, पंडित जी आप ही कर देना। जब तक आप पंडित जी के साथ बैठोगे नहीं, उसमें समय नहीं दोगे,
सिर्फ हो गया। उन मंत्रों को सुनना भी तो आपके लिए जरूरी सुनना है भी ना। तो आप लोगों के लिए जरूरी है। चाहे आप ऑनलाइन सुन रहे हो बट एटलीस्ट सुनो, बैठो उस पूजा में, उसका पार्ट बनो इसलिए। बिल्कुल। पार्ट बनो, ओके। ठीक है। और पंडित जी से उस चीज का फल अपने हिस्से में भी लेना होता है, या तो खुद करो या पंडित जी से उस चीज का फल जो है अपने हिस्से में लो। ओके। उसकी विधि होती है, जो प्रॉपर अच्छा पंडित होता है वो कराता है उस चीज को। आप लोग भी आई वांट कि अपने अपनी ओपिनियंस कमेंट में लिखते रहें। क्या लाल किताब ने हिंदू धर्म की असली एस्ट्रोलॉजी वैदिक ज्योतिष को चोरी करके कमर्शियल प्रोडक्ट बना दिया है? नहीं सर, वैदिक से हमने कुछ नहीं किया है। जी। वैदिक, फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, पराशरी का हिस्सा है, और पराशरी, भृगुनंदी नाड़ी, हस्तरेखा, इन सब का एक पार्ट है, ठीक है। हमने कुछ चोरी नहीं किया है, बस उसको समझ के एक आसान भाषा में, मतलब कि है हर एक इंसान, आम इंसान भी उस चीज को समझ पाए, वो हमने किया है। ओके। लाल किताब एक डिवाइन बुक है या सिर्फ एक मार्केटिंग स्कैम जिसने पंडित लोगों को पैसा बहुत बना के दिया है? पंडित लोगों को कहाँ पैसा बना के दिया है? अभी तो आप बोल रहे थे कि पंडित भूखे मर रहे हैं। अरे सबके अपनी ओपिनियन से मैं बस पुट कर रहा हूँ। जी, तो मैं वही बता रहा हूँ कि सर ऐसा नहीं है, ये एक डिवाइन बुक है और ये पूरा का पूरा आपको मानवता के साथ जोड़ती है। इसमें किसी भी धर्म को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो एक भारत होता था जो कि सोने की चिड़िया कहा गया है, जिस तरह से सोने की चिड़िया पहले थी, लाल किताब ने आज भी उसी चीज़ को संजो रखा है। और जो लाल किताब के फॉलोवर है ना, इसलिए भूखे नहीं मरते और वो आज भी भारत को सोने की चिड़िया मानते हैं। परफेक्ट। जो लोग लाल किताब फॉलो करते हैं, क्या वो सच में धार्मिक हैं या बस टोटके के गुलाम बन गए हैं? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि लाल किताब में टोटके कहाँ हैं? उपाय में भी ठीक है, उनको बोलते उपाय। लाल किताब में कहीं पर भी टोटके वर्ड का यूज नहीं किया गया है। लोगों ने अपने ऑथर, अलग अलग ऑथर ने उसमें टोने टोटके डाल दिया है, पर जो ओरिजिनल लाल किताब है उसमें उपाय और इस, कहते हैं ना, गूढ़ रहस्य को समझने की एक शक्ति दी है। आई लव दिस क्वेश्चंस, ये जितने भी आए हुए हैं ना। लाल किताब सॉल्यूशन से भाग्य बदलता है या सिर्फ फेक होप देके हॉरोस्कोप बेस्ड ड्रग्स देता है? मैं ये कहता हूँ, जैसे निर्मा कहती है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो मैं तो वही कहूँगा कि एक बार इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, फिर पता लग जाएगा कि सिर्फ आपको होप मिल रही है कि आपके काम होते हुए नजर आ रहे हैं। बट बात यहाँ पे एक और भी है कि एस्ट्रोलॉजर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्या है, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा सीख के, ज्ञान बटोर के गलत रेमेडीज भी दे देते हैं। हाँ, तो बस फिर है। वो लोग भटक के, देखो दुनिया परेशान है तभी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रही है। Right. फिर वो लोग अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से रेमेडी लेके या यूट्यूब पे देख के रेमेडीज करते हैं, तो फिर उसका गलत इफेक्ट आता है ना, तो उनका एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठ जाता है। Right. क्या लाल किताब ने इंडिया को मॉडर्न बनाया है या अंधविश्वास फैला के पीछे ले गए इंडिया को? देखो, लाल किताब ने इंडिया को मॉडर्न नहीं बनाया है और ना ही अंधविश्वास में लेके गई है। लाल किताब ने आपको अंधविश्वास से दूर रहने को बताया है। ये किसी आडंबर को नहीं मानती है। किसी ने लिखा है लाल किताब भगवान का ज्ञान या इंसान की चालाकी? क्वेश्चन मार्क। लाल किताब एक, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, साइंस है और प्रॉपर ग्रहों को, कहते हैं ना, जब पहले तो ये बताओ कि भगवान है कि नहीं है ना? मानते हो? आपने बोला है तो मैं बोलूंगा है। कोई मेरे को बोलेगा नहीं है तो मैं बोलूंगा नहीं है। कोई बोलेगा यार लगता है और लगता है नहीं है, तो मैं बोलूंगा अच्छा तेरी बात सही है। पर बेसिकली क्या है? विश्वास क्या है? केतु। कहते जब तक केतु का विश्वास नहीं होगा, गुरु का मान सम्मान कहाँ से पाओगे? तो ये आपकी एक धार्मिक चीज है, इंसानियत है, मानवता है, जो आज इंसान भूल चुका है। क्यों आज हम एक दूसरे की सेवा नहीं करते हैं? पहले के जमाने में जब भारत, कहते सोने की चिड़िया था, एक दूसरे की सेवा करता था, वही लाल किताब सिखाता है। तो कहाँ गलत है? ओके। किसी ने लिखा है क्या लाल किताब सच में एस्ट्रोलॉजी है या सिर्फ अंधविश्वास का एक नया स्टार्टअप? लाल किताब प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी है और लाल किताब के जब नियम और रूल आपको समझ में आ जाएंगे तो आप कभी भी इसको अंधविश्वास नहीं कहेंगे और ना बिजनेस स्कैम कहेंगे। ओके।
अगर लाल किताब असली होती तो क्या पंडित लोग अभी भी भीख मांगते होते? वही वही क्वेश्चन क्वेश्चन आ है गया। रिपीट। ठीक है, तो पंडित लोग कहीं पे भी भीख नहीं मांग रहे हैं, चाहे वो वैदिश का हो चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी का हो, वो भीख नहीं मांग रहे हैं, वो अपना काम बढ़िया से चला रहे हैं। किसी का कमेंट आया हुआ है, क्या लाल किताब रेमेडीज डिवाइन मिरेकल है या चीप तांत्रिक टैक्टिक्स? इसमें तांत्रिक का तो कहीं पे वर्ड ही नहीं यूज हुआ बोस। सबसे पहले ना तो यहाँ पे कोई तंत्र है। तो लोग इतना तांत्रिक एक्टिविटीज और मुस्लिम कल्चर और इन सारी चीजों से क्यों जोड़ते हैं लाल किताब को? बेसिकली क्या है Just ना, because वो उर्दू में है हाँ, थोड़े थोड़े तो उसके उस वजह से ही इसलिए? ओके। तो ये जो एक मौलवी होते हैं और एक ये होते हैं, ये सब भी लाल किताब करते हैं, वो अलग देखो, लाल चीज़ होती है? किताब एक ऐसी चीज है, किसी भी धर्म और किसी भी अलग इंसान को नहीं मानती है। वो ये कहती है कि अपने सब में एक है, सब एक है। इंसान के अंदर ब्लड एक है। हथौड़ा मारकर देखो, कोई मुसलमान अलग नहीं है, कोई हिंदू अलग नहीं है, कोई सिख अलग नहीं है, कोई ईसाई अलग नहीं है। धर्म तो हम लोगों सबका ने कल बनाया ब्लड है। लाल है, सही बात है। किसी का काला है क्या? नहीं। वही किसी का काला धर्म तो नहीं इंसान है। नहीं बनाया, भगवान ने तो लोगों को ही भेजा था दुनिया पे। उसके बाद बहुत सारे सेम ही, मतलब टोन अलग अलग है। क्या लाल किताब फॉलो करते हैं जो जो लोग लाल किताब फॉलो करते हैं, क्या वो सच में स्पिरिचुअल हैं या टोटके के नशेड़ी? ऐसे हमने अपनी अपनी भाषा में लिखा है, पर लिखा ऑलमोस्ट सेम ही है। वेल प्लेस्ड होगा। ओके ओके, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। रेमेडीज के नाम पर जो काम कराते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, क्या वो सही में काम करती हैं या फिर वो एक मल्टी करोड़ स्कैम इंडस्ट्री चल रही है? देखो, मैं वही बात फिर से कहना चाहूंगा कि भाई, काम करती है। काम कैसे करेगी? जब तक विश्वास के साथ नहीं करोगे, और मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, परहेज के साथ नहीं करोगे। जैसे कि पहले भी बोला कि भैया चंद्र की रेमेडी कर रहे हो, इधर से माँ को दुखी कर रहे हो, माँ के साथ अच्छी नहीं बना रहे हो, तो कोई पैसों को नहीं। गलत जगह पे उड़ा रहे हो, तो भैया मत करो रेमेडी, छोड़ दो। लाल किताब आपके लिए नहीं है, क्योंकि लाल किताब जो है सबसे पहले आपके अंदर मानवता देखना चाहती है। आप मानवता से काम करें, आपके हर एक काम ना हो तो फिर बताइएगा। बिल्कुल राइट। रेमेडीज करते करते बहुत सारे लोग रेमेडीज करते करते अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं। इस बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? देखो, रेमेडीज करते करते मेंटल हेल्थ कैसे खराब कर रहे हैं? मे बी रिजल्ट नहीं आ रहे हो, मे बी गलत रेमेडी कर क्या रहे है हो, ना, कुछ लोग भी ना हो सकता है। भटक बहुत ज्यादा रहे भटक हैं। बहुत ज्यादा जैसे अब मान लो कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप देखते हो ना, फोन हमारी सारी बातें सुनता है। अब हम एस्ट्रोलॉजी का कुछ देख रहे हो तो हमारे पास सारी वही रील्स आएंगी, जैसा हम सोचते हैं वही रील्स हमारे सामने आती हैं, है ना। हम स्क्रॉल करते हैं तो क्या है, लोग वो देखते हैं, अलग अलग रील्स देखते हैं, तो वो हर एक को फॉलो कर रहे हैं, हर एक की रेमेडी। पर मैं ये कहूंगी कि जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो ना, आप उस एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करो, मतलब जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छे से गाइड कर सके। आप हर किसी की रेमेडी कर रहे हो, आप इधर जा रहे हो, आप उधर जा रहे हो, आपको किसी की और रेमेडी का कोई इफेक्ट नहीं आ I रहा, guess तो इसी लोग वजह क्या से करते हैं ना, एक ही चीज के पीछे ना बहुत सारी अलग अलग चीजों से चीजें करते हैं। सपोज कहीं से कोई वैदिक रेमेडी कर रहे हैं, राइट, कोई लाल किताब की कर रहे हैं, कोई साइड पूजा में करा रहे हैं, कोई अपना तंत्र वास्तु करा भी रहे कर हैं। फिर कहीं और भी जा रहे हैं, और हर जगह से कुछ ना कुछ लगे पड़े हैं। अब एक चीज समझना कि जैसे मान लो कि अगर जैसे आप इन लोगों ने कमेंट भी किया है कि तंत्र वाली बात यहाँ पर लेकर आए, अब क्या है कि अब आजकल देखना आप रिलेशनशिप्स कैसे हो गए हैं, चाहे हम मैरिड लाइफ की बात करें, कुछ भी करें, लोग क्या है कि बस वो मुझे मिल जाए, लोगों की जिद हो गई है। चाहे रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है, हस्बैंड वाइफ का है, कि वो मुझे मिल जाए, तो वो क्या है, लोग तंत्र की तरफ भागेंगे कि कोई एक ऐसी रेमेडी मिल जाए। फिर कोई एस्ट्रोलॉजर की तरफ भागेगा कि कोई एक ऐसी रेमेडी मिल जाए, फिर सारी रेमेडीज मिक्स करेंगे और रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन पर तो आज आएगा ही मैंने ना। सीखा कि हमें एटलीस्ट 43 डेज तो रुकना चाहिए। मैं देखो, 43 डेज में 90 डेज बोलता हूँ। 43 डेज तो तो एक चीज जा जा रही रही है, 90 डेज के अंदर उस चीज का Change रिजल्ट आता है। ओके। क्या सोशल मीडिया वाले एस्ट्रोलॉजर्स ने लाल किताब को एक फास्ट फूड एस्ट्रोलॉजी बना दिया? वो तो बना ही दी है। जब अंडरवेयर कोने में रखे जाएंगे, अलमारी में रखे जाएंगे, और जो है शराब पिलाई जाएगी जहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो भी एक उपाय नहीं है, पर ये नहीं है कि उससे आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, आपको जो है प्राइवेट पार्ट धोने से बंदियाँ ही बंदियाँ मिल जाएंगी। ये सब अफवाह है। उसके तरीके हैं कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ करानी है। कौन सी अब मैं remedy आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसे उपाय कराए हैं
जिस तरह से कि कई माँ बाप की बेटियां बिगड़ गई या बेटे बिगड़ गए और उन्होंने जा करके मतलब गलत चीज़ों में पढ़ के माँ बाप का नाम बर्बाद किया है, उनको ऐसे उपाय कराए हैं कि वो अपने सही रास्ते पे आए। ओके, वाओ, ओके। फ्री नॉलेज के नाम पर इन्फ्लुएंसर्स या एस्ट्रोलॉजर्स पेड कोर्स बेचते हैं, क्या ये मॉडर्न धोखा है? देखो क्या होता है, अब वेबिनार में लाना कोई गलत तरीका तो नहीं है। फ्री में आ रहे हो आप वहाँ से कुछ सीख के जा रहे हो। अगर आपको उसको प्रॉपर तरीके से सीखना है तो पेड में आए, नहीं आना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री में जितनी बार आके मर्जी सीखे। उसके लिए उसमें धोखा क्या हुआ? ओके। और किसी एक सवाल है, क्या मेरे को लाल किताब सीखनी चाहिए? आपको या पब्लिक को? उसमें सवाल है पब्लिक। देखो पब्लिक का सवाल है तो मैं तो आपके साथ होता तो सीख ही ली। जी जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि पब्लिक को सीखनी चाहिए, क्यों नहीं सीखनी चाहिए। और हर एक कहते हैं ना, जिस तरह से गीता जी को पढ़ते हैं तो गीता जी में क्या मिलता है? सार, जिंदगी का सार। ठीक है, उसी तरह से इसमें मानवता का सार है। तो डेफिनेटली इसको पढ़ना भी चाहिए, इसको समझना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए। परफेक्ट। बहुत सारे लोग आप लोगों के पास आने वाले हैं क्योंकि आज बहुत कुछ नया जानने को मिला है। बहुत सारे जो लोगों के एक्चुअल सवाल थे जो आई गेस कोई नहीं बात कर रहा है इंटरनेट पे, हमने वो डिस्कस करे हैं, तो लोगों को ये पसंद आएगा। बहुत सारे लोग सीखना चाहेंगे, बहुत सारे लोग अपनी रीडिंग करवाना चाहेंगे। तो कैसे आप लोगों से जुड़ सकते हैं एक बार आप बता दीजिए। एंड ऑल्सो मैं बताना चाहूँगा कि आप लाइव जाते हैं उसके बारे में बताइए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि आप उनकी लाइव क्यों नहीं प्रमोट करते, तो लोग मैंने कर दी, आप बताइए। मैं हर वेडनेसडे मेरे ही यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, तीनों जगह एक साथ लाइव आता हूँ। मेरे अकाउंट का नाम है एस्ट्रो हेमंत ऑफिशियल। आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर ले। उस दिन मैं फ्री कंसल्टेंसी करता हूँ एवरी वेडनेसडे, जितने लोगों की मुझसे हो सकती है, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे में रहता हूँ। तो उस दिन ज़रूर ज्वाइन करें। जो लोग चाहते हैं कि भैया हम तो पैसे नहीं भर सकते, हमें प्रॉब्लम है, तो उस वेबिनार में आए, हम उनके साथ हैं। और जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम है, टीम इज़ देयर। तो बैक से हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एक बार फिर से? और आपका पहला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परफेक्ट। थैंक यू सो मच आने के लिए, जुड़े रहने के लिए डॉन टॉक से। थैंक यू सो Thank you मच। so much. जय श्री श्याम। जय श्री राम।